न्यूज7.com में आपका स्वागत है। मैं हूं एल्विन। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल की सड़कों पर आज एनआरआई कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन करके कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने अपना आक्रोश कॉलेज के मालिक सुबोध सिंह के ऊपर निकाला। छात्रों की मांग थी कि सुबोध सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। घटना से बेहद ही गुस्सा है। सारे छात्र कॉलेज एनआरआई के हैं। फाइनल स्टूडेंट का छात्र महेंद्र किरार कॉलेज प्रशासन से पूरी तरह से हताश होकर उसने अपनी आत्महत्या की कोशिश की। क्योंकि कॉलेज प्रबंधन से परेशान होकर बी फार्मा के फाइनल ईयर के छात्र महेंद्र सिंह किरार ने कल परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। महेंद्र सिंह जिंदगी और मौत से अस्पताल में भर्ती होकर जूझ रहा है। प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ मैनेजमेंट द्वारा अक्सर फीस की वसूली में बेईमानी की जाती है। स्कॉलरशिप को लेकर रिश्वत मांगी जाती है। किताबों के नाम पर और बसों के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत फीस लेने का नियम बना हुआ है। लेकिन नियमों के विपरीत इन तकनीकी और नॉन तकनीकी महाविद्यालयों में प्रशासन प्रबंधन अपने मनमाने तरीके से फीस वसूलता है और मजबूर होकर छात्रों को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 14 तारीख 4/2010 को आपके सुनवाई का निराकरण हुआ, मगर कोई भी इसमें उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा जो कि फीस कमेटी है, फीस को निर्धारण करती है, उसका छात्रों ने अपनी बात रखी। उन तक ने भी अपनी बातों को छात्रों को विश्वास दिलाया कि उनका निराकरण होगा, मगर उसके बावजूद कुछ नहीं। हमारी मांग है कि कॉलेज को बंद किया जाए और जो कदम आज हमारे साथी महेंद्र किरार ने उठाया है, उसके खिलाफ सुबोध सिंह को गिरफ्तार किया जाए। सुबोध सिंह एनआरआई कॉलेज का चेयरमैन है, जो कि छात्रों से ये कहता है कि जो बिल्डिंगें हमने बनाई हैं वो आपके लिए नहीं बनाई हैं, तो बनाने के लिए पैसा चाहिए। आप जैसे गरीब आदमी इधर पर पढ़ाई ना करें, चाहे तो जो अकल में आए वो करें। मध्य प्रदेश सरकार के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन और प्रदर्शन की राह पर जाने को मजबूर है। आज मीडिया कर्मियों से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने चर्चा करते हुए बताया है कि दैनिक वेतनभोगियों को सरकार ने अभी तक नियमित नहीं किया है। इसके साथ ही उनकी अन्य कई मांगे हैं जिनको अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव से पहले इन मांगों को पूरा करने का साथ ही प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार बनाने की अपील भी की थी। कर्मचारियों ने तो अपना वादा निभाया और प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के इन वादों को भूल गए, उनकी मांगों को पूरा करना भूल गए। अब कर्मचारी मजबूर होकर एक बार फिर भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और धरना आंदोलन देकर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों अपने ही कुछ चहेतों के कारण मुसीबत का केंद्र में। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नित्य नए प्रकरण उठाए जा रहे हैं, जिनकी जांच पुलिस सरकार द्वारा कराई जा रही है। विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए कैलाश विजयवर्गीय से जब पत्रकारों ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों और उनके चल रही जांचों के विषय में सवाल किया, तो पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने इस पक्ष में कहा आज वो लोग में मुखिया और कर्ता हो गए हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी के लिए दलाली का काम किया करते थे। यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि ये लोग महिलाएं सप्लाई करके इन नेताओं को
खुश करने का काम करते थे। आज इन लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है और आज पत्रकारिता और मीडिया के चित्र में भी बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जब परिणाम होगा तो लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भी अखबार मेरे बारे में छाप रहे हैं, मेरे से बिना जानकारी लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाती है, भगवान उनकी दिन रात प्रगति पर यही करते हैं। कोई जवाब मांगेगा तो हकीकत की जांच करने का काम लेता है, इसके लिए तो हकीकत बयान करेगा। दुर्भाग्य जरूर है कि जिन लोगों का काम की पत्रकारिता का चौथा उनका मतलब, उसमें से कुछ पत्रकार जिन्होंने बैंक काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा मालूम। अभी आज ही मैंने कोई समाचार पत्र करके समाचार पत्र है, इसमें मेरा, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का भी फोटो दिया है। बाद में मैंने पता लगाया कि ये व्यक्ति कौन है, तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वह व्यक्ति किसी जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के मंत्रियों को और अफसरों को महिलाएं सप्लाई करके दलाली का काम करके संपत्ति उसको बना ली। अब ऐसे लोग यदि अखबार के मालिक बन जाएंगे तो उस अखबार में उनका चरित्र दिखेगा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। जब ऐसे लोग अखबार के मालिक बनेंगे तो उनका चरित्र अखबारों में दिखेगा ही। मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात पत्रकार जरूरत होना चाहिए कि पत्रकारिता करते क्या होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं तो पसंद नहीं। मीडिया और राजनेताओं के बीच छिड़ने वाली इस बिल का परिणाम क्या होगा ये तो समझ आएगा, लेकिन मीडिया और राजनेताओं के बीच संबंधों में दरार डालने का प्रयत्न वाले राजनेताओं और मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना चाहिए। अल्लाह मीडिया और राजनेता ये दो स्तंभ हैं, इन स्तंभों में यदि मनमुटाव होगा तो आने वाला समय अरब मीडिया के लिए ठीक नहीं होगा। आज देश की राजधानी दिल्ली में लाखों भाजपाई दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करके देश में यूपी सरकार कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ाई जा रही महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और हस्ताक्षर किए हुए एक ज्ञापन को देश के राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है। यदि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन आज का दिल्ली में सफल हो जाता है तो नितिन गडकरी का आने वाला समय पूरी तरह से सुरक्षित है। और यदि यह प्रदर्शन असफल होता है तो नितिन गडकरी को जो लोग अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते या जिनके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, वो आने वाले समय में नितिन गडकरी को नई नई परेशानियां खड़ी करेंगे, उनके राहों में रोए अड़ाएंगे। मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों से इन भाजपा नेताओं को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है, जिनसे ये कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो गए हैं और वापस इन्हीं गाड़ियों से ये लोग अपने अपने मुकामों में आएंगे। वहीं लाखों कार्यकर्ता अपने निजी वाहनों और बसों से भी दिल्ली रवाना होंगे। आज का दिल्ली में होने वाला प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नितिन गडकरी के लिए बहुत महत्व वाला होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। नक्सलियों के एक नेता ने बयान जारी करके कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट हमले जारी रहेंगे यदि सरकार ने ग्रीन हंट प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया और सरकार बिना शर्त नक्सलियों से बात नहीं की तो ये हमले निरंतर जारी रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि नक्सलियों से किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आज की खबरों बस इतना ही। आप देखते रहे Indian News 7.com। नमस्कार।